हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सिलेक्शन दुनिया में। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन। आज आपके लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। एसबीआई ने आज अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है जिसमें 5000 वैकेंसीज के बारे में बताया गया है। हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे ऑल द अप्स एंड डाउन्स, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द नोटिफिकेशंस। क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट है। जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं आज हमसे जुड़े हैं। आज हम उनको सब नोटिफिकेशन के बारे में सारा डिटेल डिस्कशन देंगे। आज 6 सितंबर को एसबीआई द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है जिसकी डेट अप्लाई करने की स्टार्ट होती है कल 7 सितंबर से, और जो इसी महीने के लास्ट 27 सितंबर को लास्ट डेट है। जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो भी इस साल जॉब लेना चाहते हैं, प्लीज हमसे जुड़ें और आज इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरा जानें, एग्जाम के बारे में जानें और जल्द से जल्द फॉर्म फिल करें। लेट्स स्टार्ट। एसबीआई ने अपना क्लरिकल लेवल के लिए नोटिफिकेशन निकाला है, पर जो उसको ऑफिशियली बोला जाता है जूनियर एसोसिएट्स के लिए निकाला गया है, जिसकी अभी मैंने जो आपको बताया 7 सितंबर से शुरुआत होगी, 27 सितंबर को लास्ट डेट है। और आज हम इसकी एज लिमिट, पोस्ट, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस सेशन। जो इस सेशन में, जिस नोटिफिकेशन में जो जानने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो दो चीज़ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली कि जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है या जो एग्ज़ाम देना चाहता है वो सिर्फ अपनी ही एक स्टेट या यूटी से ही फॉर्म फिल कर सकता है। ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो 2 या 3 या उससे ज़्यादा किसी स्टेट या यूटी से फॉर्म फिल करे। एज वी नो, जो नोटिफिकेशन आया है वो स्टेट वाइज आया है। हर स्टेट के लिए एक पर्टिकुलर नंबर अलॉट किए गए हैं, इतनी वैकेंसी उधर से आएंगी। इसलिए ये किया गया है कि कोई भी कैंडिडेट सिर्फ एक ही जगह से नोटिफिकेशन फिल कर सकता है और वहीं से एग्जाम दे सकता है, वो अदर स्टेट्स में नहीं जा सकता। दूसरा, एग्जाम भी वो एक ही बार दे सकता है, ऐसा नहीं कि फॉर्म फिल करके 2 जगह से एग्जाम दे, 3 जगह से, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो इस नोटिफिकेशन में ध्यान देने की है वो है लोकल लैंग्वेज की नॉलेज। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस नोटिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन, जो भी कैंडिडेट जो पहला फेज, सेकंड फेज क्लियर करेंगे, लास्ट में एक लैंग्वेज टेस्ट भी होगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी कैंडिडेट्स अगर लैंग्वेज टेस्ट क्वालिफाई करता है वही इस सिलेक्शन प्रोसेस को पास करेगा और लास्ट में जॉब हाथ में लेगा। अगर किसी कैंडिडेट ने 10th या 12th में लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट लिया है तो उन्हें वो एग्जाम टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, लोकल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज जिसने 10th या 12th में अपना लोकल एग्जाम, लोकल लैंग्वेज का सब्जेक्ट नहीं लिया है, उस कैंडिडेट को ये टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। बिना इस टेस्ट के दिए वो इस प्रोसेस में सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। थर्ड जो इंपॉर्टेंट बात है कि स्टेट वाइज है, इसलिए इंटर सर्कल ट्रांसफर और इंटर स्टेट ट्रांसफर नहीं होगा। नोटिफिकेशन आज आया है 6 तारीख को, कल से इसकी डेट शुरू हो जाएंगी अप्लाई करने की। 27 तारीख लास्ट डेट है। पेमेंट फीस फिल करने की भी डेट 27 तारीख है, मतलब आपको पेमेंट फिल करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया है। तो आप ज़्यादा सोचिए मत, जल्दी से जल्दी एग्जाम फॉर्म फिल कर दीजिए, अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है कि सिर्फ 4-5 महीने हैं, इसी में आपको प्री और मींस दोनों की प्रिपरेशन करनी है। तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, आप अलग अलग प्रिपरेशन नहीं कर सकते। एज आई एम ऑलरेडी सेइंग, दोस्तों आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है प्लीज जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिए। फीस स्ट्रक्चर क्या है? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये है और SC ST और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 0 है। वुमेन्स के लिए नोटिफिकेशन में कुछ खास दिया नहीं है। इसका मतलब ये है कि वुमेन्स अपनी कैटेगरी के हिसाब से फीस पे करेगी। लाइक अगर वुमेन जनरल कैटेगरी की है तो 750 रुपये फीस भरनी पड़ेगी। अगर वुमेन SC कैटेगरी से बिलोंग करती है तो उन्हें कोई फीस फिल नहीं करनी पड़ेगी। मिनिमम एज लिमिट और मैक्सिमम एज लिमिट, मिनिमम 20 साल है और मैक्सिमम 28 साल है। जो कि नोटिफिकेशन में एक बहुत अच्छी बात ये बताई गई कि डेट भी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन में डेट भी दी गई है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप अपनी डेट चेक कर लीजिए, देखिए ये डेट दी गई है 1/8/2022 और 2/8/1994। आप अगर इस एज ब्रैकेट में आते हैं तो आप एलिजिबल हैं। हालांकि कुछ एज रिलैक्सेशन दिया गया है हर एक एज लिमिट के लिए, वो आप अपनी एज कैटेगरी के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। लाइक SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, PWD जनरल EBS के लिए 10 साल है, और भी आपको दिया गया है जैसे एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड, वुमेन, डिवोर्सी, सबके लिए आपको देख सकते हैं। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं आप अपनी एज रिलैक्सेशन बढ़ा सकते हैं। लाइक अगर मैक्सिमम एज दी है 28
और फॉर एग्जांपल SC कैटेगरी को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, तो मतलब आप 5 साल और एज दे सकते हैं, तो आप 33 ईयर तक के फॉर्म फिल कर सकते हैं। असेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है सिर्फ बैचलर डिग्री। इसका मतलब अगर आप किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इट डजेंट मैटर, और आपको लोकल लैंग्वेज की समझ है, अच्छी समझ है, तो आप इस एग्जाम के लिए फिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं तो बोलूँगा आप सब लोग अपने आप को टेस्ट करने के लिए, जो भी सीरियस कैंडिडेट है, प्लीज़ इस फॉर्म को फिल करें और अपनी नॉलेज को देखें आप किस लेवल पे स्टैंड करते हैं और बेसिकली आप अपनी प्रिपरेशन में कहाँ आ गए हैं। तो इसलिए प्लीज़ फॉर्म फिल करें और एग्ज़ाम को फेस करें। सिलेक्शन जो अभी इस जो वीडियो का जो सबसे मेन पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्जाम के बारे में, जो सब जानना चाहते हैं एग्जाम किस तरह का होगा, सिलेबस क्या होगा, क्या पैटर्न है, हम अब वो डिस्कस करने वाले हैं। ये एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा, इसके दो ऑनलाइन मोड में होगा और इसके 2 फेज होंगे, प्री और मेंस, और साथ में एक होगा लोकल लैंग्वेज का टेस्ट, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। फेज 1 जो होगा वो होगा नवंबर में, उसके में आता है प्री का जो एग्जाम है पे, जो 3 सेक्शन में डिवाइड है। आप अपना सिलेबस अकॉर्डिंगली चेक कर लीजिए, आपको देखना है क्या क्या चीज़ें आप इसमें कैपेबल हैं और आप नहीं हैं, प्लीज़ आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को। 1 घंटे का ड्यूरेशन होगा, आपको 1 घंटा मिलेगा, जिसमें 3 सेक्शन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। आपके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 30 होंगे इंग्लिश के लिए, और उसका ड्यूरेशन होगा 20 मिनट। मैथ्स के लिए होंगे 35 क्वेश्चन और 20 मिनट उसका भी ड्यूरेशन है, और रीजनिंग के लिए भी 35 क्वेश्चन और उसका भी ड्यूरेशन 20 मिनट है। इसका मतलब 100 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का टाइम मिलेगा। मतलब आपको एक क्वेश्चन के लिए, मतलब 100 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट, और एक क्वेश्चन के लिए मतलब 1 मिनट से भी कम समय मिल रहा है। इसका मतलब आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट मैक्सिमम करने हैं विद गुड एक्यूरेसी एंड गुड स्पीड। जी हाँ दोस्तों, स्पीड और एक्यूरेसी इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं, आपके क्वेश्चन सही भी हैं, बट आप पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करके आते, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वैसे ही कंपटीशन बहुत है, काफ़ी लोग इस एग्जाम के लिए, काफ़ी ड्रीम जॉब है ये लोगों के लिए, काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसलिए आप अपने प्रिपरेशन में ये ध्यान रखें कि एक्यूरेसी और साथ में टाइमिंग बहुत मैटर करती है। एग्जाम का जो मोड है वो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, इसके 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी और सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसमें सेक्शन की कट ऑफ नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं, मैथ्स के 35 क्वेश्चन है, मैथ्स के रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है, आपको अलग से किसी की कट ऑफ नहीं है, टोटल 100 क्वेश्चनों की कट ऑफ निकाली जाएगी। आप जो आपके लिए अच्छा है, लाइक आप मैथ्स में अच्छा कर सकते हैं और जितना ज़्यादा मार्क्स के ले सकते हैं, और आपको जैसे रीजनिंग किसी अच्छी नहीं है तो आप रीजनिंग में कम मार्क्स भी लेके पास कर सकते हैं। इसमें पर्टिकुलर सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं है। दूसरा फेज है मेंस का फेज, जो दिसंबर में होगा। ये एग्जैक्ट डेट जल्द ही एसबीआई अपने नेक्स्ट नोटिफिकेशन में बता देगा। आपको एक रफ डेट दे दिया, मंथ बता दिया, आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए अभी से। इसके 4 सेशन है, जनरल एंड फाइनेंस अवेयरनेस, जिसके क्वेश्चन होंगे 50, ड्यूरेशन होगा 35 मिनट। दूसरा है जनरल इंग्लिश, जिसके 40 क्वेश्चन होंगे और 35 मिनट ड्यूरेशन है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके होंगे 50 क्वेश्चन और 45 मिनट। रीजनिंग, और हाँ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसमें ऐड कर दिया गया है वो कंप्यूटर, जिसके 50 क्वेश्चन होंगे टोटल और इसका ड्यूरेशन होगा 45 मिनट। इसका मतलब आपके 190 क्वेश्चन होंगे सेकेंड फेज में और 2 घंटे 40 मिनट का ड्यूरेशन होगा आपका। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे अपना लैंग्वेज एग्जाम क्लियर करने के बाद, जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको मिनिमम 6 महीने का प्रोविजन पीरियड पूरा करना पड़ेगा। अगर वो उस पीरियड में फेल हो जाते हैं उन्हें दोबारा से वो प्रोविजन पीरियड देना पड़ेगा। इसलिए प्रोविजन पीरियड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेक्शन का, कंप्लीट सिलेक्शन का। ज्वाइनिंग के बाद 6 महीने के लिए आपको प्रोविजन पे रहना पड़ेगा। अगर आप प्रोविजन पीरियड ठीक से कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको दोबारा 6 महीने के लिए प्रोविजन पीरियड पे रहना पड़ेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप हमसे जुड़े रहिए और ऐसी जानकारी के लिए प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।